भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 1 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 11। नमन्ति यत्पाद निकेतं आत्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं सह वीरः श्रियं अंग दुस्त्यजां युवा ऐषत उत्सृष्टुम् अहो सह असुभिः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतो स्रष्टुमहो सहासुभिः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतोत्स्रष्टुमहो यथासुभिः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः। माताएं
नमन्ति नमन्ति झुकते हैं, यत्पाद जिनके पाँव के, निकेतम नीचे, आत्मनः अपने, शिवाय कल्याण के लिए, हानिय लाकर, धनानि संपत्ति, शत्रवः शत्रुगण, कथम किस कारण से, सह वह, वीरः वीर, श्रियम ऐश्वर्य, अंग हे, दुस्त्यजाम जिसका छोड़ पाना दुष्कर है उसे, युवा युवावस्था में, ऐशत इच्छा की, उत्सृष्टुम त्याग देने के लिए, अहो अरे, सह साथ, अशुभिः जीवन के। अनुवाद एवं तात्पर्य अंग्रेजी में द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, और ये उसका हिंदी अनुवाद है। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थीं और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थीं। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर वृत्तांत चल रहा है कि शौनक आदि ऋषिगण जो नैमिषारण्य में एकत्र थे, वो प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी से कि ये श्रीमद् भागवतम आप हमें सुनाइए, और उसमें अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं कि हम जानने के लिए उत्सुक हैं कि परीक्षित महाराज जो सम्राट थे पूरे विश्व के, उन्होंने क्यों अपना सभी साम्राज्य
छोड़ करके और प्राण त्यागने के लिए, प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हो गए और इस प्रकार से गंगा नदी के तट पर वो बैठ गए। जबकि सामान्य दृष्टि से उनका जीवन इतना सुखमय था, उसमें कुछ भी अवांछनीय नहीं था, सुखी सुख था सब जगह, फिर क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर हैं और ये पूर्ण प्रश्न हैं और पूर्ण उत्तर हैं। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिना। बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन संसार में चलते रहते हैं, लेकिन वो किसी का शिवाय किसी का हित नहीं करते हैं। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम में जो प्रश्न उत्तर संकलित हैं, हरे कृष्णा, पीछे जाके बैठिए बच्चे, दोनों बच्चों पीछे बैठिए। पहले से ध्यान रखिए, छोटे बच्चे हमेशा अपने पिता के या माता के साथ में होने चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर जो प्रश्न और जो उत्तर हैं वो हमारे लिए महान सीख देने वाले हैं। ये जो प्रश्न करने वाले हैं ये महान ऋषिगण हैं और जो उनका उत्तर देने वाले हैं वो भी महान ऋषि हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न और उत्तरों को सुनना हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। हम जो सामान्य रूप से एक सभी इस भौतिक जगत के अंदर जैसे सभी लोग हैं, एक भौतिक चेतना में ही रहते हैं, हमेशा से ऐसे ही लोगों को देखते हैं, उनके क्रियाकलापों को देखते हैं, जिनकी दृष्टि बड़ी संकुचित है, जिनकी दृष्टि केवल मैं ये शरीर हूँ और ये जगत में कैसे इंद्रिय भोग करूँ यहीं तक ही सीमित होती है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से हमारी दृष्टि भी ऐसी ही बनी रहती है, कभी हम उससे ऊपर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसे महान लोगों का वर्णन है जिनकी दृष्टि सर्वश्रेष्ठ स्तर पर थी, जिनकी चेतना परम शुद्ध थी। और जब चेतना शुद्ध होती है तो उसकी अभिव्यक्ति क्रियाओं में भी होती है। तो इसलिए ऐसे महान भक्तों, ऐसे महान लोगों की क्रियाएं वर्णित हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो उन क्रियाओं से हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि उनकी क्रियाओं के विषय में परीक्षित महाराज ने ये ऐसा क्यों किया। एक महाजन जो भी करता है उसके पीछे उसकी महान चेतना झलकती है। जैसे कि एक इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति जो भी करता है उससे उसकी इंद्रिय भोग की चेतना व्यक्त होती है। तो उसी प्रकार से जो महान व्यक्ति जो भी करता है उसमें एक महान चेतना व्यक्त होती है। तो इसलिए जो महान लोग हैं उनकी क्रियाएं के विषय में हमें सुनना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और वो ऐसा क्यों किए उसको जान करके हम महान सिद्धांतों को समझ सकते हैं, जीवन के प्रति महान सिद्धांतों को समझ सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो लोग हैं वो सामान्य लोगों की क्रियाओं को सुनने के लिए ही, अपने जैसे लोगों की क्रियाओं को सुनने में व्यस्त रहते हैं। जैसे बहुत सारी मूवीज़ हैं, बहुत सारे समाचार पत्र जो हैं, सभी के अंदर अलग अलग, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो लोगों को रुचि तो है लोगों के क्रियाओं को जानने में, इसलिए समाचार पत्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वे अपने ही जैसे लोग जो इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, ऐसे लोगों की क्रियाओं को सुनने में उनको रुचि रहती है, क्योंकि उनकी कोई मति नहीं है कि हमें
कुछ प्रगति करनी है। वो सोचते हैं कि न ते स्वार्थ गतिम भी विष्णु, उनको पता ही नहीं है कि उनकी वास्तविक स्वार्थ गति नहीं है ये इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग करना। इसलिए वो इंद्रिय भोग, जो इंद्रिय भोग में लिखते हैं, ऐसे लोगों की क्रियाओं को सुनने में उनको बड़ा आनंद आता है, उनसे उनको बड़ी प्रेरणा मिलती है ना। अरे उसने इतना, उसकी लॉटरी खुल गई, उसने इतना पैसा कमा लिया, अंबानी यहाँ था, उसका इतना पैसा, उसने इतना अमीर बन गया। हाँ हाँ, इससे उनको बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसी क्रियाओं को सुन करके। तो सारा जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इसी आधार पे है, क्रियाएं हैं, ड्रामाज, क्रियाएं, मूवी हम देख रहे हैं, क्रियाएं, क्या किया क्या किया, लेकिन वो सब क्या है, केवल इंद्रिय भोग की क्रियाएं हैं। और जो लोग खुद इंद्रिय भोग को ही परम मानते हैं, उनको ऐसी क्रियाएं देखने में जो उनसे बड़ा इंद्रिय भोगी है, उसको देखने में उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही उनका ड्रीम है, सपना है, हम भी ऐसे एक बड़े इंद्रिय भोगी बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भागवतम के अंदर जो क्रियाएं हैं वो ऐसे सामान्य लोगों की क्रियाएं नहीं हैं, वो महान लोगों की क्रियाएं हैं जिनको सुन करके हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जैसे तात्पर्य में लिखते हैं, बड़े उत्सुक थे, आतुर थे ये मुनिगण, उनके विषय में सुनने बड़े आतुर थे। परीक्षित महाराज के विषय में सुनने बड़े आतुर थे, परीक्षित महाराज ने ऐसा क्यों किया, है ना, ऐसा क्यों किया, आतुर थे। तो क्या क्या आतुरता है, क्या पूछ रहे हैं कि उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी थी, सम्राट थे। तो यहाँ से एक तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी की भौतिक स्थिति अच्छी और बुरी अंततः किस आधार पर होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो बड़े पुण्यशाली राजा थे, पवित्र राजा थे, पुण्यशाली राजा थे परीक्षित महाराज। इसीलिए उनके राज्य में वैभव, उनका राज्य जो है वैभव संपन्न था। तो श्रीमद् भागवतम से हमें परम कल्याण की जानकारी तो मिलती ही है, किंतु साथ साथ इस भौतिक जगत में भी कैसे हम सुख शांति से रह सकें, जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, उसकी जानकारी भी मिलती है। इंद्रिय भोग में लिप्त होने की जानकारी या उसके लिए प्रेरणा नहीं मिलती है, लेकिन इस भौतिक जगत में जब हम हैं तो इस भौतिक जगत को स्वस्थ अवस्था में कैसे रखा जाए जिससे कि धीरे धीरे सभी लोग आध्यात्मिक प्रगति कर सकें, इसकी समुचित जानकारी भी भागवतम में मिलती है। तो इसलिए कैसे पुण्यशाली होना चाहिए, इवन इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था ठीक से चल सके, जिससे कि आध्यात्मिक प्रगति में लोग अपना ध्यान लगा सकें, उसकी भी समुचित जानकारी श्रीमद् भागवतम में मिलती है। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं वास्तविकता से, भगवान कौन, उनसे इनका क्या संबंध है, इससे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, वो भौतिक जगत में प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, भौतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, भौतिक स्थिति को क्यों सुधारना है, भौतिक जगत को सुखमय बनाने के लिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो भौतिक जगत को सुखमय बनाने का जिक्र है वो किस लिए है, जिससे कि इस भौतिक जगत को भगवत भक्ति के लिए या आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल बनाया जा सके, ये अंतर है। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता का मतलब भौतिक जगत को नकारना है, क्योंकि वो अव्यावहारिक हो जाएगा। इस भौतिक जगत को नकारना केवल कुछ चुनिंदा ऐसे महानतम आध्यात्मिक स्तर पे जो लोग हैं, जो पूरी तरह से देहात्म स्तर से उठ चुके हैं, उनके लिए तो संभव है कि उनको भौतिक जगत प्रभावित ही नहीं करता है किसी भी प्रकार से। ऐसे कुछ लोगों के लिए संभव है कि पूरी तरह से भौतिक जगत को नकार दें। लेकिन ऐसे लोग भी, जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, वो ऐसे ही थे। सुखदेव गोस्वामी भौतिक जगत से उनको कोई सरोकार ही नहीं था। सुखदेव गोस्वामी तो अपनी माँ के गर्भ से भी बाहर नहीं आ रहे थे, है ना। तो 12 साल तक माँ के गर्भ में ही रहे कि अभी बाहर निकलने से माया पकड़ लेगी, तो मैं नहीं जाना चाहता। तो वो जन्म से पहले से ही वो मुक्त जीव थे, और तुरंत जन्म हुआ और चले गए। माता पिता इत्यादि से उनको कोई लगाव ही नहीं था, उनके जगत से, इस पूरे जगत से कोई लगाव नहीं था, है ना। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं,
सामान्यतया जो सब लोग हैं, हम तो इस भौतिक जगत में इसीलिए ही तो हैं कि हमारी आसक्ति है इस भौतिक जगत से, नहीं तो हम यहाँ होते ही क्यों। सुखदेव गोस्वामी जैसे महान जीव तो आते हैं यहाँ पर हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए, लेकिन हम तो यहाँ सड़ रहे हैं, हम तो पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इसलिए हमारी वो दशा नहीं है। तो इसलिए हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है, के लिए आवश्यक है कि इस भौतिक जगत के संदर्भ में भी कुछ जानकारी हो कि इस भौतिक जगत को कैसे अनुकूल बनाया जा सकता है, क्योंकि हम उस पर निर्भर हैं, हम उस पर आश्रित हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं अपनी भौतिक अवस्था से, है ना। सामान्यतः हम सब देखते हैं कि हमारा यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें आध्यात्मिक प्रगति करने में दिक्कत होती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो देह स्तर पे है ही नहीं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम या समस्त शास्त्रों में इस भौतिक जगत को भी कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए जिससे कि ये भक्ति के लिए अनुकूल हो, ऐसा समुचित विवरण भी मिलता है। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं, भौतिकतावादी मतलब वो भौतिकतावादी जब शब्द उपयोग में आता है तो उसका अर्थ क्या होता है, जो भौतिक जगत को ही सब कुछ मानते हैं, जो भौतिक प्रगति को ही सब कुछ मानते हैं, उनको भौतिकतावादी कहते हैं। भौतिकतावाद ये वाद है, ये एक विचार है। भौतिकतावाद, भौतिक ही सब कुछ है, आध्यात्म कुछ है ही नहीं, शरीर ही सब कुछ है, भौतिक जगत ही सब कुछ है, उसको बोलते हैं भौतिकतावाद। तो जो भौतिकतावादी लोग होते हैं तो वे इस भौतिक जगत को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा बनाने के चक्कर में और कष्टकारी बना देते हैं और मुश्किल बना देते हैं और अस्वस्थ कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं इस भौतिक जगत में वर्तमान समय में जो भी निरीश्वरवादी सरकारें होती हैं, जो नास्तिक सरकारें होती हैं, नास्तिक लोगों के द्वारा जो समाज चलता है, क्योंकि उनको भगवान में कोई विश्वास नहीं होता, इसलिए वो केवल पाप कर्म करके इस जगत की अवस्था को सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पुण्य में उनका विश्वास नहीं होता है। पुण्य का अर्थ होता है जहाँ पर भगवान की स्वीकृति हो, तत्वतः यथारूप में जहाँ पर भगवान को समझा जाए और भगवान के निर्देश के अनुसार इस भौतिक जगत में जब कार्य किए जाते हैं तो उनको पुण्य कर्म कहे जाते हैं। उससे ये जगत स्वस्थ रहता है, इससे व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं, क्योंकि इस जगत को क्रियान्वित करने वाले भगवान हैं, अध्यक्ष भगवान है। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। करेक्ट। तो जब अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार जब व्यवस्थाएं होंगी तो ठीक से चलेंगी। अगर जो बनाने वाला है, जो नियंत्रण करता है, उसके विरुद्ध यदि हम कार्य करेंगे तो हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि व्यवस्थाएं ठीक से चलेंगी। अगर कोई भी नागरिक देश के नियमों का उल्लंघन करता है तो वो कैसे अपेक्षा कर सकता है कि वो सुख शांति से रहेगा? नहीं कर सकता है, वो तो क्रिमिनल है, वो तो प्रताड़ित होगा, है ना। तो उसी प्रकार से वर्तमान समय में विशेष रूप से जो हम देख रहे हैं कि जो नास्तिक लोग हैं, नास्तिक सरकारें हैं, तो उनका कोई भगवान की बात, भगवान में ही विश्वास नहीं है, तो भगवान की बातों को समझना का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए उनके जितने भी प्रयास हैं इस भौतिक जगत को अच्छा चलाने के लिए, जितना वो प्रयास कर रहे हैं उतना ही संसार और मुश्किल दूभर होता जा रहा है। लोगों का जीवन, व्यवस्थाएं और बिगड़ती जा रही हैं, अलग अलग प्रकार के कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से एक तो महत्वपूर्ण चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि यदि इस भौतिक जगत को भी ठीक ठाक चलाना है, ढंग से चलाना है, तो उसके लिए भी आवश्यक होगा कि हम श्रीमद् भागवतम को सुने, समझें कि भगवान की व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर इसलिए ये उदाहरण है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त थे और राजा भी थे। डोंट स्लीप इन द क्लास। कक्षा में सोइए मत, हाथ को जेब से बाहर निकालिए, इस मुद्रा में बैठिए, है ना। यहाँ पर ये कोई हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, हमारी मुद्रा का प्रभाव पड़ता है, हम कैसे बैठे हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। ये अवस्था है, हम एंजॉय करने के लिए तैयार हैं अभी। तो हर चीज़ के लिए, इसलिए पहले ऐसे जेब भी नहीं होती थी, अभी सब जेब में हाथ डाल के। तो परीक्षित महाराज ऐसे महान भक्त थे और राजा भी थे। तो भक्त भी थे, राजा भी थे। तो भगवान इस जगत की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे महान भक्तों को राजा बनाना चाहते हैं जो पूरे संसार को व्यवस्थित चला सकें। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन है कि उनके समय में जो शत्रु भी थे उनके, क्योंकि इस भौतिक जगत में हमेशा सबके कोई ना कोई शत्रु रहते ही हैं,
क्योंकि जगत ही ईर्ष्या से भरा हुआ है, इसलिए शत्रु हमेशा रहेंगे। तो यह अपेक्षित है कि कोई भी राजा होगा तो उसके विरोध में उसके कुछ शत्रु होंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी अवस्था का वर्णन है परीक्षित महाराज की कि वो इतने महान राजा थे कि उनके शत्रु भी अपने आप उनको कर देने के लिए आते थे। सम्राट, तो ये व्यवस्था थी वैदिक समय के अंदर कि जब राजा अलग अलग प्रांतों के छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और पूरी पृथ्वी का एक सम्राट हुआ करता था। तो वो जो सम्राट है, सब अलग अलग जो साम्राज्य के अलग अलग राजा होते थे वो उसकी अध्यक्षता में कार्य करते थे, अर्थात वो अपना राज्यपाट संभालते थे। लेकिन ये प्रदर्शित करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए कि वे सभी स्वीकार करते हैं उस सम्राट को अंततः, इसके लिए वो उसको कर देते थे। क्योंकि अंततः वो सम्राट जो है वो अंततः जिम्मेदार होता था पूरे संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए। उसकी जिम्मेदारी होती थी कि सब कुछ अंततः धर्म के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो इसलिए वो उस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए वो छोटे छोटे राजाओं से कर वसूल करता था। तो कोई भी राजा अगर स्वीकार नहीं कर रहा है किसी सम्राट को तो वो उसे कर नहीं देता था। तो फिर युद्ध होता था। तो युद्ध से ये निर्णय होता था कि सम्राट कौन है, कौन महानतम है, कौन योग्य है शासन करने के लिए। तो यहाँ पर ये वर्णन है कि जो उनका कोई शत्रु नहीं था, अजात शत्रु हुआ एक तरीके से, सबको उन्होंने, या शत्रु थे लेकिन वो कंट्रोल में थे, उनके नियंत्रण में थे। नमन्ति, वो उनको खुद आकर के नमन करते थे। यत पाद, उनके पैरों पर, निपाद निकेतनम, उनके पैरों पर प्रणाम करते थे। आत्मनः शिवाय, अपने ही हित के लिए, क्योंकि उनको पता था कि ये इतने शक्तिशाली हैं कि यदि वे नहीं करेंगे तो उनका अहित होगा। तो इसलिए अपने ही हित के लिए वे उनके पाद चरणों पर नमस्कार करते थे। और क्या करते थे? हानि या धनानि, वो लेके आते थे धन, वस्कर जो है उसको लेके आते। शत्रवः, शत्रुगण भी। कथम स वीरः, फिर ऐसे कैसे हुआ जिनकी स्थिति इतनी अच्छी थी, जो वीर थे। श्रियम अंग दुस्त्यजाम, जिनका ऐश्वर्य इतना था जिसको त्यागना बड़ा मुश्किल था। दुस्त्यजाम, दुह मतलब मुश्किल, त्यजाम छोड़ पाना मुश्किल, ऐसा ऐश्वर्य जिनका था। और युवा एश, और जो युवक थे, अभी युवावस्था में थे, ठीक है, वृद्ध होते, अभी तो रिटायरमेंट की एज ही आ गई है, तो ठीक है, सब कुछ राज्यपाट छोड़ दिया, समझ में आता है। लेकिन अभी तो वो युवावस्था में ही थे, तो भी उन्होंने युवा ऐशत, उन्होंने ऐसी इच्छा क्यों की? उत्सृष्टुम, छोड़ने की, सब कुछ राज्यपाट छोड़ दिया। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं परीक्षित महाराज को जब ये सूचना प्राप्त हुई कि अभी उनकी एक शाप उनको मिल गया है, एक अपरिपक्व ब्राह्मण बालक ने उनको बिना समुचित जानकारी के शाप दे दिया था, जिससे कि उनकी मृत्यु होने वाली थी। लेकिन वो मृत्यु को टाल सकते थे, वो इतने महान राजा थे, उनकी इतना महान पराक्रम था कि वे चाहते तो इस शाप को काट सकते थे। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके ये शाप को नहीं काटा और उसको स्वीकार किया कि ये भगवत इच्छा है। चलिए, और उन्होंने फिर क्या किया? राज्यपाट अपना सभी दे करके, हैंड ओवर करके, उसको हस्तांतरित करके, और वे बैठ गए गंगा नदी के तट पर, वास्तव में यमुना नदी के तट पर, लेकिन हस्तिनापुर के पास। लेकिन यमुना का नाम पहले, वो एक ब्रांच होने से पहले गंगा, तो इस प्रकार से वर्णन भागवतम में आता है। तो वो बैठ गए, तो अपना राज्यपाट सब छोड़ के बैठ गए। तो दुस्त्यजाम, तो ऐसे युवा थे, इतना ऐश्वर्य था, तो ऐसे कैसे, क्यों इन्होंने ऐसा किया, कैसे वो कर पाए ये चीज़? और सहासुभी, आसुभी, आसुभी मतलब अपने प्राण,
उनको भी त्यागने के लिए वो तैयार हो गए। जबकि वो चाहते थे तो वो इस सब को रोक सकते थे। ना तो उन्हें प्राण त्यागने की आवश्यकता थी, ना तो उनको अपना साम्राज्य त्यागने की आवश्यकता थी। वो चाहते तो इसको सबको नकार सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबको छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो सामान्यतः हम देखते हैं इस भौतिक जगत में कौन व्यक्ति है जो अपने भौतिक सुख ऐश्वर्य को छोड़ने के लिए तैयार होता है? जबरदस्ती छीनना पड़ता है, जबरदस्ती। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु जब तक छीन नहीं लेती तब तक कोई भी आदमी अपनी इच्छा से कुछ भी भौतिक सुख छोड़ना नहीं चाहता है। ये इस भौतिक जगत की कहानी है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषाम् अपि देहिनां तदर्थम एव सकलम जगत एतच्चराचरम। सबको सबसे अधिक लगाव किससे होता है? अपने से होता है। और इस लगाव के कारण ही संसार चल रहा है। ये संसार क्यों चल रहा है? सब लोग क्यों काम कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, कार्य शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसा एक दिन नहीं, हर दिन व्यक्ति पूरा जीवन भर हर दिन प्रयास करता है। उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? और इतिहास है, करोड़ों लाखों साल से का इतिहास है कि लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। कितनी बड़ी प्रेरणा है कि लोग जो है वो हर दिन पूरा जीवन ऐसे कार्य करते हैं। तो ये क्या चीज़ है जो उनको प्रेरित करती है? ये प्रश्न है, सोचने वाला प्रश्न है। कभी हम जनरली ऐसे सोचते नहीं गहराई से, बस चल रही गाड़ी, अपने आप नहीं चल रहा है कुछ भी। जैसे बच्चा होता है उसको नहीं पता है कि चीज़ें कैसे चल रही होती हैं। धीरे बड़ा होता है तो समझ में आता है, अच्छा ये इसका पीछे कारण है, ये इसके पीछे कारण। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में गहन विचार है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, सूक्ष्म विचार है, कैसे जगत चल रहा है। जगत चल तो रहा है, हम भी चल रहे हैं, लेकिन चल कैसे रहा है? तो जो लोग इसको नहीं समझते हैं, फिर अचानक फिर एक दिन जब वो प्रेरणा स्रोत खत्म हो जाता है तो सुसाइड कर लेते हैं। और फिर लोग आश्चर्यचकित होते हैं, सुसाइड कैसे कर लिया उसने, कैसे वो ऐसा हो गया? लेकिन जो लोग जानते हैं सिद्धांतों को, उनको आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उनको सब पता है कि किस वजह से क्या हो रहा है। तो जब व्यक्ति की जो प्रेरणा खत्म हो जाती है जीवन की, तो फिर वो हताश हो जाता है और वो अपने को ही मार लेता है। तो वो फिर इससे प्रश्न उठता है, तो फिर जो लोग जीवित हैं उनकी प्रेरणा क्या है? हम लोग की प्रेरणा क्या है? सबकी प्रेरणा क्या है? सब लोग इस जगत में क्यों प्रेरित हैं कार्य करने के लिए? इसलिए क्योंकि उनको अपने से लगाव है। और जब तक उनको इस भौतिक जगत में अपने को सुख, जो जिसको भी वो खुद समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ, जिसको भी वो समझ रहे हैं, उसके सुख की आशा जब तक उनको दिखती रहती है, जब तक उनके जीवन में जीने की प्रेरणा बनी रहती है। और जब जिसको भी वो समझ रहे हैं ये मैं हूँ, उसके सुखी होने की कोई आशा नहीं रह जाती, तब वो अपने जीवन को शेष करने तक का विचार कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी जीवन का कोई हेतु नहीं रह गया, कोई प्रेरणा नहीं रहती है। आजकल हम ये बहुत सामान्यतया देखते हैं ये चीज़। डिप्रेशन एक बड़ी व्यापक बीमारी हो गई है। तो उसके अंदर व्यक्ति के अंदर कुछ भी कार्य करने की, जीवन की कोई, जीवित रहने की कोई प्रेरणा नहीं रह जाती, क्योंकि उसे पूरी तरह से हर चीज़ में जिसको भी वो सोच रहा है मैं, उसको दुखी दिखता है। तो अभी तो केंद्रीय चीज़ ये है कि मेरा सुख ये है प्रेरणा स्रोत। मेरा सुख ये प्रेरणा स्रोत है। तो अभी जो लोग सुसाइड करते हैं, तो वो अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। तो जब उनका मन उदास हो जाता है तो उनको लगता है मैं ही उदास हो गया, क्योंकि मन मैं हूँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। और अभी मन को उदासी से निकालने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अभी मैं उदास हूँ और इसलिए भी मेरे को जीवन की कोई अभिलाषा नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। तो अन्य लोग जो इस स्तर पे नहीं हैं, जो सोच रहे हैं अरे मैं शरीर हूँ
और शरीर तो भी स्वस्थ है तो अभी जीने का अच्छा हेतु है, क्योंकि शरीर तो अच्छा है, अभी शरीर से खूब आनंद मिल रहा है तो जीना चाहिए। तो लोग जो है वो अलग अलग स्तर की चेतना के स्तर पे अपने को अलग अलग पहचान बनाते हैं, मैं कौन हूँ। तो सबसे आरंभिक स्तर पे हम अपनी पहचान बनाते हैं एक स्थूल शरीर से, इस स्थूल शरीर से। हाँ, तो स्थूल शरीर की जो स्थूल, ये शरीर मैं हूँ, ये स्थूल शरीर के भी दो भाग हैं ना, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो शरीर मैं हूँ, उसमें भी दो भाग हैं, मैं स्थूल शरीर हूँ और मैं सूक्ष्म शरीर। तो सबसे जो चेतना के निम्न स्तर पे होते हैं वो स्थूल शरीर से अपनी पहचान बनाते हैं, मैं स्थूल शरीर हूँ। इसलिए उनके लिए क्या कहा गया है, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि। तो जो इस कुणपे त्रिधातु के, तीन धातुओं के बने शरीर को जो अपना मानता है, और कलत्र आदि पत्नी बच्चे जो इस शरीर से संबंधित हैं, क्योंकि वो इस शरीर से संबंधित है इसलिए वो उनको अपना मानता है। तो स एव गोखरः, वो जो है वो पशुवत है। तो पशु का ये स्तर है। पशु क्या होता है, वो स्थूल शरीर को ही अपना मैं हूँ ऐसा मानता है, इसलिए वो उस शरीर की रक्षा के लिए प्रेरित होता है। शरीर का रक्षण ही उसका प्रेरणा स्रोत होता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य भी जो ऐसी जानवरों की चेतना में होते हैं, उनके लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है, शरीर रक्षण और शरीर से मिलने वाला सुख, ये उनका प्रेरणा स्रोत होता है। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं संसार में जो इस शरीर का बलिदान कर देते हैं। जैसे आप देखिए, जब भारत का या कोई भी अलग अलग देश का स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं जो देश के लिए अपने शरीर को भी त्याग देते हैं। तो ये फिर प्रश्न उठता है कि भाई सबको शरीर तो इतना प्रिय है, तो शरीर को ही वो क्यों त्याग देते हैं? इस शरीर को क्या उनको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वो शरीर को भी त्याग देते हैं? या हम देखते हैं कि समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए बड़ा कष्ट लेते हैं, या माता पिता भी हैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत कष्ट लेते हैं। तो हम ऐसा भी देखते हैं संसार में कि लोग इस शरीर को कष्ट देते हैं। तो क्यों देते हैं? अरे शरीर तो बहुत प्रिय है सबको, इस शरीर को क्यों कष्ट देते हैं वो लोग? एक बच्चा जो होगा वो अपने शरीर को कष्ट नहीं देगा, उसके लिए सबसे उसका जो स्तर है उसका शरीर। हाँ, माता पिता जो भी हैं वो कितने परेशान हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको बस मुझे भूख लगी है, मतलब मुझे खाना चाहिए, अब आप जो करना है करो, मुझे अभी खाना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नहीं बजे कक्षा में, क्या हम कक्षा से पहले नहीं देख के बैठ सकते हैं कि हमारे मोबाइल स्विच ऑफ है कि स्विच ऑन है? अनाउंसमेंट होना चाहिए पहले, कक्षा से पहले। अभी भी देख लीजिए किसी का मोबाइल। हरे कृष्णा। तो शरीर को कष्ट देते हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए। बच्चा जो है वो उसकी चेतना क्या होती है, मैं मतलब मेरा शरीर, इसलिए मुझे भूख लगी है मतलब मैं परेशान हूँ, और इसके लिए और सभी जो भी है मैं परेशान हूँ और मुझे इसका निवारण चाहिए। तो उसकी ये चेतना होती है। बिल्कुल बच्चे की चेतना मतलब जानवर, बच्चा जो होता है वो जानवर जैसा ही होता है, उसमें जानवर में कोई भेद नहीं है, उसकी चेतना बिल्कुल विकसित नहीं है जानवर से अधिक, है ना। तो इसलिए पशुवत होता है वो, तो इसलिए बस वो यही सोचता है मेरा शरीर 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 शरीर। अन्नमय, इसलिए इसको इस अवस्था को कहते हैं अन्नमय स्तर, अन्नमय अन्नमय अन्नमय
अन्न ही सब कुछ है, शरीर ही ये सब कुछ है, अन्नमय स्तर। फिर उसी के ऊपर अगली स्थिति आती है प्राणमय। अभी वो अपने थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको अपने प्राण की रक्षा में, प्राण की रक्षा, एक छोटा सा बच्चा होता है अपने वो प्राण की भी रक्षा नहीं कर पाता है वो उसको, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है तो सोचता है भाई प्राण है मेरे, मर नहीं जाऊँ, तो प्राणों की रक्षा करना उसके लिए बड़ी चीज़ आती है ना। फिर उसके बाद स्तर आता है मनमय, मैं मन हूँ, ये थोड़ा बड़ा होता है तो मन, अभी मन हमेशा उसको क्या होता है, मेरा मन आज उदास है, अभी मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन ये करने को नहीं कर रहा है, मेरा मन ये करने को कर रहा है। अब उसकी जीवन का जो प्रेरणा होती है वो क्या होता है, मेरा मन क्या करने को कह रहा है ना। उसकी हर चीज़ इस पर आश्रित होती है, मन क्या कह रहा है। और जहाँ तक लोग जो है पूरा जीवन इसी स्तर पे आके रुक जाते हैं, बस मनमय, उनका पूरा जीवन जो है इसी स्तर पे चलता रहता है, बस मेरा मन क्या कर रहा है, आज मन ने ऐसा किया करने के लिए हमने ऐसा कर दिया, आज मन ने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा कर दिया। और मन तो बदलता रहता है, और मन तो ज़्यादातर लोगों का बड़ा शत्रु है, इसलिए वो उल्टे सीधे काम करते हैं। तो जब तक हम अपने मन से अपनी पहचान करें कि मन मैं हूँ, तो फिर मन के स्तर पे रहते हैं हम लोग, उसको मनमय स्तर कहते हैं। फिर उससे आगे फिर आता है ज्ञानमय स्तर, कि मैं विवेक हूँ, मैं बुद्धि हूँ, सही क्या है गलत क्या है। इस स्तर पे नैतिकता का जीवन आता है। तो ऐसे में समाज सेवा जो होती है वो इस स्तर पे आती है, नैतिकता। मैं धर्मात्मा हूँ, मैं लोगों का कल्याण करने वाला हूँ, इसके लिए मुझे अपना बलिदान, शरीर का बलिदान क्यों ना, अपना बलिदान नहीं, शरीर का बलिदान, क्योंकि उसने अपनी पहचान किससे की है कि मैं समाज का उद्धारक हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी पहचान है। अब उसकी पहचान नहीं रह गई कि मैं शरीर हूँ, स्थूल शरीर, उससे वो ऊपर उठ गया है, मैं समाज का उद्धारक हूँ, इसलिए अभी मैं इस शरीर का बलिदान भी कर सकता हूँ अपने लिए। मैं समाज का उद्धार हूँ, समाज के उद्धार के लिए मैं इस शरीर का बलिदान भी कर सकता हूँ। उसी प्रकार से एक स्वतंत्रता सेनानी, उसकी पहचान क्या होती है, मैं कौन हूँ, मैं देश का रक्षक हूँ, इसलिए देश की रक्षा के लिए शरीर तो मैं हुई नहीं, मैं तो देश का रक्षक हूँ, इसलिए शरीर का भी बलिदान कर सकता है ना। तो इस तरह से जो व्यक्ति अपनी पहचान जिससे करता है वो उसको सबसे अधिक प्रिय होता है, और उस चीज़ के लिए वो अन्य किसी भी चीज़ का बलिदान कर सकता है। अब आप एनालाइज कर सकते हैं संसार में जो भी आदमी कर रहा है उसकी क्रिया को देख के समझ सकते हैं आप उसकी पहचान वो किससे कर रहा है। जिससे भी वो पहचान कर रहा है उसका संरक्षण, उसका उस स्तर पे सुख ही उसके जीवन का प्रेरणा स्रोत है। तो अभी यहाँ पर परीक्षित महाराज ने भी ये बलिदान किया ऐश्वर्य का, क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं कर रहे थे ऐश्वर्य से कि ये धन मेरा है, क्योंकि धन का संबंध किससे होता है, भौतिक शरीर स्थूल और सूक्ष्म से होता है। धन उस स्तर पे सुख प्रदान करता है, धन, है ना। तो परीक्षित महाराज का संबंध उससे नहीं था कि मैं बड़ा शासन, बड़ा सम्राट हूँ, मैं इतना, मेरे अंडर में इतने सारे राजा हैं, मैं कितना महान हूँ, मैं बहुत महान राजा हूँ, ये उनकी पहचान नहीं थी। इसलिए न ऐश्वर्य से पहचान, इसलिए वो उसको छोड़ दिए। आंसू भी, अपने प्राण, ये सब भी, मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए वो जानते थे मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी छोड़ दिए। तो हम देखते हैं ऐसे योगी होते हैं जो बड़ा कठिन तपस्या करते हैं, ना तो इस भौतिक जगत में, ज़्यादातर इस भौतिक जगत में जो थोड़े बहुत आजकल के ज़्यादातर लोगों का स्तर तो केवल यही है कि एक तो है स्थूल शरीर, खाओ पियो मौज करो, एक ये लेवल है ज़्यादातर लोगों का। उससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो फिर ऊपर उठ है कि कुछ समाज सेवा, कुछ नैतिकता, थोड़े बहुत लोगों में कुछ नैतिकता का स्तर है, बस ये है। कुछ आध्यात्मवादी हैं जिनकी संख्या बहुत कम ही है, मुक्ति की कामना करने के लिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं, जंगल चले जाते हैं, सब राजपाट छोड़ देते हैं, या राजपाट तो भी नहीं रहा, जो भी है सब छोड़ देते हैं, तपस्या करते हैं, शरीर पे कष्ट देते हैं शरीर को, है ना। तो उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं एक अध्यात्म हूँ, बस ये उनकी समझ है। मैं भौतिक नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं इससे परे हूँ, मैं अध्यात्म हूँ और मुझे अध्यात्म प्राप्त करना है, मुझे अध्यात्म में लीन हो जाना है, इसके लिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं, भौतिक सब कुछ।
तो उन्होंने अपनी पहचान किससे की हुई है कि मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं शरीर से परे एक आध्यात्मिक कुछ हूँ। लेकिन एक भगवत भक्त की चेतना उससे भी आगे होती है। भगवत भक्त की चेतना केवल ये नहीं होती है कि मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, है ना, लेकिन मैं कौन हूँ? गोपी भर्तुर पाद कमलयोर दास दासानुदास। मैं कौन हूँ? जो गोपी भर्त पाद, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो गोपियों के भर्ता हैं, गोपियों के वल्लभ हैं, मैं उनके दास के दास का दास हूँ। ये उसकी पहचान होती है। ये हमारी वास्तविक पहचान है। ये हमारी वास्तविक, जब हम इस स्तर पर पहुँच जाते हैं तो समझिए अभी हम मैं कौन हूँ इसको पहचान गए। इसलिए ये हमारी वास्तविक पहचान है, ये हमारी वास्तविकता है ना। तो परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त, ये भी भागवत में जितने भी हैं, भीष्म पितामह हैं, पांडवगण हैं, प्रहलाद महाराज हैं, उनके जीवन से जो भी, वो जीवन में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसका आधार क्या है? ये है कि उनकी आइडेंटिटी, वो उनकी समझ, वो वास्तविक समझ में स्थित हैं कि मैं कौन हूँ? मैं कृष्णदास हूँ। केवल मैं आत्मा हूँ, इस स्तर से भी आगे की बात हो रही है अभी। ये मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये तो चलो आध्यात्मिकता में प्रवेश है, लेकिन अभी इसके भी आगे की बात है कि मैं केवल ऐसा नहीं कि वह आत्मा हूँ। आत्मा भी हवा में नहीं लटका हुआ है, वो कृष्णदास है, उसका संबंध कृष्ण से है ना, उसका संबंध कृष्ण से। और क्या संबंध है? कि वो कृष्ण का दास है, वो कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण का दास है ना। तो परीक्षित महाराज नैतिकता के स्तर पे भी नहीं थे, देह स्तर पे तो थे ही नहीं, इंद्रिय भोग के स्तर पे तो थे ही नहीं, नैतिकता के स्तर पे भी नहीं थे, क्योंकि नैतिकता तो वो बहुत अच्छी कर सकते थे राजा हो करके, सबको संरक्षण प्रदान करके, लेकिन उसके स्तर के भी आगे वो कृष्ण भक्त थे। इसलिए उन्होंने देखा कि ये कृष्ण की इच्छा है कि इस प्रकार से ये आयोजन जो हो रहा है, वो समझ पाए कि ये कृष्ण की इच्छा है कि ऐसा हो, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सुनाई होनी थी, ये पाठ होना था, ये सबके भले के लिए। तो जब वो राजा थे तब भी वो कृष्ण की इच्छा को जान करके राज्य कर रहे थे, और जब उनको सूचना मिली, जब उनको समझ में आया कि अभी कृष्ण की इच्छा है कि अभी राज्य का त्याग करके अभी नदी के तट पर जा करके सुना जाए कि अंतिम जिस व्यक्ति के प्राण अभी छूटने वाले हैं उसे क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न करके वो सब लोगों के सामने, भगवान की इच्छा है कि सबके हित के लिए भागवतम सबको सुनने को मिले। जब उन्होंने ऐसा जाना तो उन्होंने ऐसा किया। इसलिए एक भक्त के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं उसके पीछे प्रेरणा क्या होती है? कृष्ण संतुष्टि। उसके पीछे प्रेरणा क्या होती है? कृष्ण संतुष्टि। वो कभी भी अपने इंद्रियों के भोग के लिए कुछ कार्य नहीं करता है, ना भोग करता है ना वो त्याग करता है। भौतिक जगत में जो लोग भोग करते हैं, जो शरीर को मानते हैं अपना, और त्याग कौन करते हैं? जो सोचते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम बस एक आत्मा है, वो त्याग करते हैं। लेकिन एक भक्त क्या करता है? ना भोग करता है ना त्याग करता है। भक्त कृष्णदास, कृष्ण सेवा करता है। इसलिए वो भगवान के संतुष्टि के लिए इस भौतिक जगत में बाह्य रूप से जैसे भोग कर रहा हो ऐसा प्रतीत हो सकता है। जैसे परीक्षित महाराज पहले राजा थे तो बाह्य दृष्टि से ऐसा लगेगा कि वो तो बड़े राजा हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा भोग कर रहे हैं, बड़े उनके तो इतना ऐश्वर्य है। लेकिन उस अवस्था में भी वो भोग नहीं कर रहे थे, उस अवस्था में भी वो कृष्ण सेवा ही कर रहे थे। और जब अभी उन्होंने राज्य को त्याग दिया तभी वो कृष्ण सेवा ही कर रहे हैं। इसलिए एक भक्त के लिए हमेशा से उसका जीवन उसमें ये भोग त्याग जैसे द्वंद्व नहीं आते हैं। उसका जीवन में एक ही है, व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक निश्चितता है। एक वो एक क्या है? मैं कृष्णदास। क्योंकि कृष्णदास होना परम स्तर है और वो हमारा अंतिम गंतव्य है। इसलिए वहाँ पर फिर द्वंद्व खत्म हो जाता है। द्वंद्व तब तक चलता रहता है जब तक हम इस अवस्था में ना पहुँच जाएं कि मैं कृष्णदास हूँ। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जानने को मिल रही है। और ये देखिए कि परीक्षित महाराज उसके लिए कितने उत्सुक हैं कि वो ऐसा करने के लिए, कृष्ण सेवा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उसी प्रकार से हम सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि हम तो इनसे हमें उदाहरण से सीखना चाहिए कि कैसे वो आतुर हैं परीक्षित महाराज भगवान की सेवा करने के लिए। तो हमारे अंदर क्यों वो सेवा भावना नहीं है? हम क्यों हमेशा हमारी चेतना हमारे शरीर सुख में, हम अभी भी
मैं कृष्णदास हूँ, ये चेतना में हम अभी भी स्थित नहीं हैं। इससे इतरह, इससे परे, इससे अलग हम कुछ अपनी पहचान हमेशा बनाए हुए हैं और इसलिए हमारी प्रेरणा वहीं चलती रहती है। इसलिए कृष्ण सेवा में हमको प्रेरणा नहीं मिलती है, हमको किसी न किसी स्तर पे इंद्रिय भोग में ही प्रेरणा मिलती है और इसलिए हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। सुखी होते हैं जब हमें जो भी हम अपनी पहचान कर रहे हैं उसमें कुछ आनंद होता है तो हम सुखी हो जाते हैं, उसमें कुछ कष्ट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक भक्त, वास्तविक भक्त जो है वो सुख दुख दोनों से परे होना चाहिए, जैसे परीक्षित महाराज थे। तो हमें भी इस प्रकार से आतुर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सब इतने आतुर हैं, इतना समय निकाल रहे हैं, बहुत लंबा सत्र बैठे हैं सब सुनने के लिए, समझने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए। परम हित किसमें है ना? तो इसी प्रकार से हम सभी को अपने जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि हम अपने हम कौन हैं इसको तो जानें और उस जानने के बाद उस स्तर पर जीना शुरू करें। अभी तो हम मरे हुए हैं, चलते फिरते भूत जैसे हैं हम लोग। भूत क्या होता है? उसका कोई शरीर नहीं होता है ना? तो ऐसे ही हैं हम लोग, मृत, जीते हुए हम मरे हुए हैं, क्योंकि हम अपना ही हित नहीं जानते हैं। हम हैं कौन, हम यही नहीं जानते, तो अपना हित कैसे जानेंगे? जब हम जानते ही नहीं कि हम कौन है तो अपना हित कैसे जानेंगे, है ना? तो इसलिए हमें जागना चाहिए। हम मरे हुए हैं, मरे हुए आत्मा तो कोई मरती नहीं है, पर मृतवत हैं, मरे हुए जैसे हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं। हम जिस धरातल पे काम कर रहे हैं वो हमारा धरातल है ही नहीं। हम सपने की तरह, जैसे आदमी जब सपना देख रहा होता है तो बहुत क्रियाशील होता है, बहुत एक्टिव होता है, लेकिन ऐसे धरातल पर जो मिथ्या है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो भी शुद्ध कृष्ण चेतना में जब तक हम नहीं हैं तब तक हमारा जीवन जो है वो एक भ्रम, एक स्वप्नवश चल रहा है और उस स्वप्न में कभी हम सुखी या दुखी होते हैं, लेकिन वो दोनों ही हमारे लिए बाह्य हैं, इसलिए वो कभी भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से जो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इस पूरे वृत्तांत से कि कैसे परीक्षित महाराज इतने आतुर हैं कृष्ण सेवा करने में, शौनक आदि ऋषि, सूत गोस्वामी आतुर हैं कृष्ण चेतना में आने के लिए, हम कितने आतुर हैं कृष्ण चेतना में रहने के लिए, और हम कितने आतुर हैं इस भौतिक जगत की ही चेतना में बने रहने के लिए। ऐसा अवलोकन हम सबको प्रतिदिन प्रतिक्षण करना चाहिए और ऐसे वृत्तांतों को सुन करके अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, चिंतन करके अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए कि मैं कृष्ण सेवा में बढ़ने के लिए, मैं अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित होने के लिए क्या कर रहा हूँ और क्या करूँ और कैसे अपने को और आगे बढ़ूँ। ऐसी प्रकार की हमारी हमेशा प्रयास और चेतना रहनी चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे आपने 3 स्तर बताए थे, प्राण का स्तर, मन का स्तर, वो समझ में नहीं आया। हाँ, तो ये चेतना के स्तर हैं। तो अन्नमय स्तर है जिसमें चेतना होती है कि मैं स्थूल शरीर हूँ, वो अन्नमय स्तर होती है। प्राणमय है कि मैं प्राण हूँ, सूक्ष्म शरीर, प्राण हूँ, मैं प्राण हूँ। प्राण निकल जाते हैं तो शरीर, आत्मा के साथ प्राण निकल जाते हैं। तीसरा स्तर है कि मैं मन हूँ, मैं सूक्ष्म मन हूँ। और ज्ञानमय स्तर है कि मैं विवेक हूँ, मैं बुद्धि हूँ। और फिर उसके आगे आता है स्तर आनंदमय कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास। तो ये अलग अलग चेतना के स्तर हैं। तो हमारा हम जब हरे कृष्णा, अभी भी खेल रहे हो आप भागवतम में, भागवतम सुनो तो हम चेतना के इन स्तरों से गुजरते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, और कई लोग एक ही स्तर पर आके रुक जाते हैं। तो ये प्राणमय मतलब कि मेरे प्राण नहीं निकल जाएं, बस प्राणों का रक्षण करना ही उसमें जीवन की वो बड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है, क्योंकि अपनी पहचान करता है कि मैं प्राण रक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अभी उसके आगे का स्तर आता है मन सबसे महत्वपूर्ण है। मन सुखी है कि मन दुखी है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। मन सुखी है कि मन दुखी है। फिर विवेक स्तर, ज्ञान स्तर, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे जानना है सब क्या है कैसे है, मुझे जानना है क्या है कैसे है। तो ये ज्ञानमय स्तर होता है। और फिर आनंदमय जिसमें होता है ज्ञान, ठीक है जानने से भी क्या होगा, जान लिया ये ऐसा है, शरीर ये है, ये बहुत है, उससे क्या हुआ, लेकिन ये शरीर से परे मैं कुछ हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए वो आनंदमय स्तर आता है कि मैं आत्मा हूँ। उस स्तर पे व्यक्ति कार्य करना शुरू होता है। मुझे प्राण और आत्मा ये दोनों को नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों कैसे अलग हैं? प्राण जो हैं वो भौतिक
सूक्ष्म तत्व हैं प्राण। जब हम कहते हैं प्राण चले गए, तो वास्तव में क्या होता है कि आत्मा प्राण के साथ चलती है, इसलिए हम सामान्य रूप में बोलते हैं प्राण चले गए। पर प्राण तो 10 प्राण वायु, तो ये एक जो ये वायु है ये तो एक सूक्ष्म तत्व है, भौतिक तत्व है। ये प्राण जो है वो भौतिक तत्व है। आत्मा उससे संबंधित है, शरीर की सब क्रियाएं उससे संबंधित हैं, लेकिन प्राण वायु, उन वायु में जो एक प्राण वायु होती है, आत्मा उस प्राण में रहती है। तो जब शरीर रहने लायक नहीं होता है, तब वो प्राण शरीर से निकल जाते हैं आत्मा को लेकर के। तो इसलिए प्राण और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन सामान्य रूप से, क्योंकि प्राण आत्मा बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, ये प्राण वायु और आत्मा, इसलिए जब आत्मा निकल जाती है तो उसको बोलते हैं प्राण निकल गए, क्योंकि दोनों साथ साथ ही निकलते हैं इस तरह से। जो सूक्ष्म शरीर है वही प्राण है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर के भी बहुत सारे भाग हैं। मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर जो है, मन, बुद्धि, अहंकार और स्थूल शरीर है। जो प्राण हैं वो इस सूक्ष्म शरीर से अधिक स्थूल हैं और स्थूल शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म हैं। तो जब आत्मा जाती है तो उसके साथ में जो उसका सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो तो बिल्कुल उससे चिपका रहता है। वो तो जब तक जीव की मुक्ति नहीं होती, जब तक जीव जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के योग्य नहीं होता, तब तक वो सूक्ष्म शरीर उसके साथ चिपका रहता है, बना रहता है। अभी ये जो सूक्ष्म शरीर है और जो आत्मा है, ये प्राणों के अंदर स्थापित है। जब तक प्राण सुचारू रूप से चल रहे हैं, तब तक आत्मा और वो जो सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार है, तब तक वो शरीर से अपना संपर्क बनाए रखेंगे, जब तक प्राण सुचारू रूप से चल रहे हैं। जब ये ऐसी कोई अवस्था उत्पन्न हो जाती है जब प्राण डगमगा जाते हैं, यानी कि अभी वो ये शरीर जो है उसमें रहने के लिए वो उपयुक्त नहीं रह गया है, आत्मा और सूक्ष्म शरीर के लिए, तो फिर वो उसको त्याग देता है। तो त्यागता है तो क्योंकि वो प्राण वायु जो है उसी में ही ये आत्मा और सूक्ष्म शरीर बह रहे हैं, स्थापित हैं, इसलिए वो प्राण भी उस शरीर को छोड़ते हैं, आत्मा को लेके जाते हैं। फिर ये प्राण जो हैं इसके अलग अलग, इसका प्राण जो है वो जो महाप्राण है, जो पूरे इस एक कॉस्मिक प्राण है, उसके अंदर विलीन हो जाता है वो प्राण, और जो आत्मा और जो सूक्ष्म शरीर है वो अगले देह में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी हम लोग प्रभु जी प्राणी कहलाते हैं, इसीलिए। हाँ, और कोई प्रश्न है किसी का? श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।